सारे करती हैं आप, सिर्फ ये बंद कर दो, फोन रहने दो। उनकी मुझे तो आवाज नहीं दे रहे पंखे ज्यादा ना, वो वाला पंखा आवाज दे रहा है ना, उसे बंद कर दे। वैसे भी इधर एसी चलेगा तो वो आपको वैसे ही थोड़ी देर में हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा यार। जी, हमारा टॉपिक है लिंक्डइन। हमने कहा था लिंक्डइन पे सबके अकाउंट हो, और लिंक्डइन पे हमें दो काम करने हैं। एक तो अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल वर्ड लगता है, अगर मैं इसकी जगह पर ये वर्ड इस्तेमाल करूँ ना कि आपको अपने अकाउंट की सेटिंग्स कंप्लीट करनी है बस, तो आप समझ लेंगे आपका अकाउंट ऑप्टिमाइज हो गया। मतलब आपने अपने अकाउंट की कोई भी सेटिंग छोड़नी नहीं है, हर सेटिंग को आपने कंप्लीट कर लेना है, तो आपने समझना है कि आपका अकाउंट ऑप्टिमाइज हो गया। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन में गैप है, ठीक है। काम वैसे ही है जैसे फेसबुक पे कह रहे थे, फेसबुक में भी आपका अकाउंट था, बट फेसबुक अकाउंट के ऊपर हम कोई इंसिस्ट नहीं कर रहे थे। फेसबुक अकाउंट को एक पिलर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, पेज बनाना है तो अकाउंट होना चाहिए, पेमेंट मेथड ऐड करना है तो अकाउंट होना चाहिए, बट कम्युनिकेशन करने के लिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो फेसबुक अकाउंट यूज नहीं करते हैं, बट वो लिंक्डइन अकाउंट यूज करते हैं। बिजनेसमैन जो है वो लिंक्डइन अकाउंट यूज करते हैं। जो भी हाई अथॉरिटीज के लोग होते हैं, जो भी एडमिन के लोग होते हैं, वो लिंक्डइन अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज तो ये है कि हमें लिंक्डइन अकाउंट पर आना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना है। किन लोगों से कनेक्ट होना है? जो या तो हमें लगते हैं कि हमारी ही डोमेन के लोग हैं, या वो लोग जिनसे हम बिजनेस ले सकते हैं। ये दो तरह के लोग हैं। मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं एक तो डिजिटल मार्केटर के साथ अपनी कम्युनिटी ग्रो करूंगा, और इसके अलावा मुझे जहां जहां से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं, भाई कभी रियल स्टेट में लगती हैं, कभी फर्नीचर में लगती हैं, कभी एजुकेशन में लगती हैं, तो मुझे इस तरह के लोगों को ढूंढ के भी अपने नेटवर्क में लेकर आना है, ताकि उनको मैं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकूं। और वो मेरे पास जब आए तो वो मेरी प्रोफाइल को, मेरी वॉल को देखें और उन्हें लगे कि भाई हमें अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम करवाना है तो हम इनसे करवा लें। मतलब ये दो स्ट्रेटेजीज हैं जिसके लिए हमें लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो करना है। और लिंक्डइन अकाउंट में हम लोगों ने अपने लिंक्डइन कनेक्शंस पे काम करना है। जैसे फेसबुक के ऊपर हम फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पे काम करते हैं, इसी तरह यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स होंगे उन्हें हम कनेक्शंस बोलेंगे। इस पे हमें काम करना है। यहाँ पर अगर आप मुझे फ्रेंड बनाने की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेरे पास वो कनेक्शन रिक्वेस्ट शो होगी, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर हम दोनों फ्रेंड बन जाएंगे। बट इंस्टाग्राम में हमें क्या पता लगेगा कि हम कनेक्टेड है, वी वी आर बोथ कनेक्टेड। आपको मेरा अकाउंट फर्स्ट कनेक्शन में नजर आएगा, और मुझे भी आपका अकाउंट फर्स्ट कनेक्शन में नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्ट करने की भी कुछ टाइप्स होंगी। लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन टाइप्स तीन है आपके पास, 1 2 3, भाई पहली दूसरी और तीसरी। फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन और थर्ड कनेक्शन। जब आपने मुझे कनेक्ट कर लिया तो लेकिन आपके अपने भी तो कनेक्शंस होंगे, जो आपके साथ फर्स्ट कनेक्शंस पे होंगे मेरे अलावा। अब आपके जो कनेक्शंस होंगे वो मुझे सेकंड कनेक्शंस शो होंगे मेरे पास। यानी आपके पास टोटल मेरे अलावा 10 कनेक्शंस और थे, तो वो 9 के 9 लोग मेरे लिए सेकंड बन गए हैं। मेरे लिए, आपके लिए तो फर्स्ट ही है। इसी तरह आपका एक सेकंड कनेक्शन और उसका जो फर्स्ट लेवल का कनेक्शन होगा वो मेरे लिए थर्ड कनेक्शन होगा, आपके लिए सेकंड कनेक्शन। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि भाई चाहे फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड होगा, जब किसी ना किसी तरीके से मुझसे रिलेट करता है। भाई आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं तो आपका सेकंड मुझसे रिलेट करेगा, और जब आपका सेकंड आपसे रिलेट कर रहा है तो उसका कनेक्शन भी आपसे रिलेट करेगा। कोई ना कोई चीज बीच में कॉमन जरूर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन
लोगों को मैं कनेक्ट करूंगा। मतलब मैं सेकंड वालों के पास भी जाऊंगा और मैं थर्ड वालों के पास भी जाऊंगा कनेक्शंस बनाने के लिए। लिंक्डइन पर जब हम किसी को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो लिंक्डइन खुद ये हमें मैसेज दे रहा होता है कि भाई चेक कर लें कहीं कोई हैकर ना हो। हैकर भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल अननोन लोगों को कनेक्ट ना करें, खास तौर पर अगर वो नोट के बगैर आपको कोई कनेक्शन भेज रहे हो। नोट का मतलब मैसेज। अब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब चीजें हैं जो हमने ख्याल रखना है। तो हम भी अगर किसी अननोन बंदे को, मिसाल के तौर पर मैंने कोई बंदे 4-5 फाइंड कर लिए रियल एस्टेट के लिए, मैंने कहा लिंक्डइन पे जरा मार्केटिंग करते हैं, उन्हें अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो अगर मैं उसको ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो रिस्क फैक्टर ही होगा। लेकिन अगर मैं रियल स्टेट की ग्रोथ के लिए उसको कोई मैसेज भेजना चाहता हूं तो पहली चीज तो यह है कि मेरे अकाउंट के ऊपर भी रियल स्टेट की ग्रोथ के लिए कुछ पड़ा होना चाहिए। क्योंकि उसने सबसे पहले मेरे अकाउंट को आकर देखना है, मेरी प्रोफाइल को देखना है। देखना है मेरी प्रोफाइल में कुछ है भी कि नहीं। मेरी प्रोफाइल तो खाली है, मैं तो सिर्फ कनेक्शन भी काम करने लगा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन हो जाए। मेरे रोजाना रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कि भाई कनेक्ट कर लें। तो जब वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा वो खाली पड़ी है तो वो सोचेगा मैं इसे क्यों कनेक्ट करूं। अरे मुझे इसे कनेक्ट करने का क्या फायदा होगा, कोई कॉमन इंटरेस्ट तो है नहीं। तो एक तो आप उसको नोट में एक मैसेज भेजेंगे, आप उसे कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं। अगर तो आप अपनी इंडस्ट्री के बंदे को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको मैसेज भेजेंगे। अगर आप मार्केटिंग करने के लिए किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको उसी तरह का मैसेज भेजेंगे। और उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए कि जिससे उसे लगे कि वो आपको अगर कनेक्ट करेगा तो आपसे बेशक काम भी ना ले, बट आपके लिंक्डइन से कुछ फायदा उठा सकता है। तो आपने अपने लिंक्डइन के ऊपर रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हुई है। तो वो जब आपकी वीडियो पे आकर देखेगा और देखेगा कि हाँ भाई इन्होंने बताया हुआ है कि लिंक्डइन के ऊपर वीडियो ऐड चलाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, फेसबुक ऐड कैसा रिजल्ट कर रही होती है, वीडियो ऐड कैसा रिजल्ट कर रही होती है, एसईओ कैसे रिजल्ट कर रही होती है, अब उसे लगेगा कि भाई ये जो मार्केटर है इसे मैं अगर कनेक्ट कर लूंगा, पैसे तो नहीं वो दे रहा ना, इसे अगर मैं कनेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी जिससे मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प हो सकती है। तो वो आपको कनेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे जी मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं 5 साल से 10 साल से मार्केटिंग कर रहा हूं, आपकी प्रोफाइल पर आता है तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल तो खाली पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, खास होकर उसको उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो वो तो ये जानना चाहेगा ना कि आप रियल एस्टेट में भी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जिन जब आप लिंक्डइन पे जाकर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फीचर पोस्ट में कुछ रियल एस्टेट के मतलब कंटेंट नजर आ रहा हो। इसी तरह फिर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज की और आपने कहा भी जितने भी एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स हैं उनको कनेक्शन भेजता हूं। फिर आपने क्या किया, कुछ एजुकेशनल कंटेंट, कोई एक आधा आर्टिकल, कोई पोल करवाए हुए हैं कनेक्शंस के, कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आप आइडियाज दे रहे हैं कि भाई एकेडमी को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हो। एसईओ बेहतर स्ट्रेटेजी है, फेसबुक बेहतर स्ट्रेटेजी है, लिंक्डइन बेहतर। अब वो जब आपके लिंक्डइन पर आएगा तो उसको ये सारा कंटेंट यहां पर मिल रहा होगा, तो इसका मतलब उसको इसका फायदा होगा, तब वो आपको कनेक्शंस करेगा। तो अदरवाइज आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते जा रहे हैं। मेरे ख्याल मैंने कोई कंटेंट भेजा था कि कितने कनेक्शन भेज सकते हैं पर डे, देखा आपने कि नहीं देखा? नहीं देखा कि भेजा नहीं? चैनल पे आया हुआ है ना? नहीं, आपके ग्रुप में भी आया हुआ कि नहीं? ग्रुप में नहीं आया हुआ, चैनल पर है। अच्छा, अभी देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। एनीवेज उसको देखते हैं। और अगर कोई बंदा आपको कनेक्ट ना करे तो ये नहीं है कि कनेक्ट नहीं हो रहा तो भाई फिर आप अगले 10 बंदे और ढूंढने शुरू हो गए। अब 20 लोग हो गए जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर अगली दफा 30 लोग हो गए जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर जो बंदा आपको कनेक्ट नहीं करता अपनी ही कनेक्शन रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो और इसके ऊपर वर्किंग करो कि ये कनेक्ट क्यों नहीं किया इसने मुझे। फिर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा काम कर लो अपने लिंक्डइन के ऊपर, और फिर उसको बाद में दोबारा से कनेक्शन रिक्वेस्ट, बजाय इसके कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट धड़ाधड़ भेज ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई उधर से भी दूसरा बंदा भी आप जैसे ही है ना, वो भी कहता है ओके यार चलो एक कनेक्शन मुझे भी मिल जाएगा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा। उधर से वो भी अपना कनेक्शन ग्रो कर रहा है, आप भी, आपके पास भी कंटेंट नहीं है, उसके पास भी कंटेंट नहीं है, तो बिजनेस तो जनरेट नहीं होगा इससे। आप तो लिंक्डइन पर आए बिजनेस जनरेट करने के लिए। मतलब लिंक्डइन पे आने का मकसद ही हमारा ये था कि हम बिजनेस जनरेट करेंगे लिंक्डइन के ऊपर आकर। तो इस तरह करने से तो कोई बिजनेस जनरेट ही नहीं हो रहा, तो लिंक्डइन कनेक्शन जितने मर्जी हो जाए आपके। तो लिंक्डइन को आपको एंगेज करना है। लिंक्डइन पर एंगेजमेंट क्या है भाई, सोशल मीडिया पढ़ा है, सारी वैसी एंगेजमेंट है, कोई नई नहीं है।
मतलब कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी हमने इसमें। पोस्टिंग्स हैं, इमेज पोस्टिंग है, वीडियो पोस्टिंग है, रील्स हैं, छोटी वीडियोस हैं, बड़ी वीडियोस हैं, आर्टिकल है, वहां लिखे लिख सकते हैं। वहां जिन्होंने आर्टिकल लिखना होता है वो एक थंबनेल लगाते हैं और सारा डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। उसके बाद उसके बीच में उनकी वेबसाइट्स के लिंक होते हैं जहां डिटेल में जाकर लोग पढ़, ऐसे यही साइंस यूज कर रहे होते हैं ना। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना देते हैं किसी की इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल्स है, बट यहाँ पर आर्टिकल्स में आपकी स्किल नजर आनी चाहिए। बजाय इसके कि चैटबॉट आर्टिकल लिखते जाएंगे, बार बार लिखते जाएंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। चैटबॉट तो वो भी पढ़ रहा है। तो चैटबॉट से आइडियाज ले सकते हैं, चैटबॉट से कुछ कंटेंट लेकर उसको अपनी मर्जी से लिखें और अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आर्टिकल किसी केस स्टडी पे करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। बजाय इसके कि आप कोई हिस्ट्री के ऊपर आर्टिकल कर रहे हो, आप केस स्टडीज पे आर्टिकल्स करो। इसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल फेसबुक पे नहीं, यहाँ पर पोल है, पोल कर सकते हो आप। फेसबुक पे भी मोबाइल व्यू में आपको पोल मिल जाएगा, वहां पर भी हम पोल कर सकते हैं। पोल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। पोल स्ट्रेटेजी में क्या कर सकते हो आप, टिप्स को पोल कर सकते हो। तो खास तौर पर उन टिप्स को जो लोग जानते होंगे या जो लोग जानना चाहते होंगे वो इंगेज होंगे। तो टिप्स को आप जरूर पोल करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट भी हम यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं पीडीएफ की शक्ल में, वो भी केस स्टडीज हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप कैरसल पोस्ट बना लेते हैं। तो कैरसल पोस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस के थ्रू आपको मैसेज दे रहे होते हो। तो यहां पर भी आप ये कर सकते हैं कि वही कॉन्सेप्ट यूज करें, नंबर ऑफ इमेजेस बनाएं, हर इमेज के ऊपर कोई ना कोई उसकी ट्रांसलेशन हेडलाइन की शक्ल में हुई हो, 10 इमेजेस हो, 5 इमेजेस हो, 20 इमेजेस हो। तो अब जब इतने सारे इमेजेस होंगे तो उसको हम डॉक्यूमेंट के तौर पर अपलोड करेंगे तो लोग उसको बिल्कुल उसी तरह देख रहे होंगे जैसे इंस्टाग्राम के कैरसल को देखते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो लिंक्डइन है इसका जो कैरसल मैसेज है वो आप डॉक्यूमेंट की शक्ल में दे सकते हो। फेसबुक पे तो दे ही नहीं सकते ना। फेसबुक पे 4 तस्वीरें लगाओगे तो क्या होगा, एक ही स्क्रीन पे चारों नजर आ जाएंगी। इंस्टाग्राम पे तो ऐसे नहीं आता। इंस्टाग्राम पे तो आपको स्क्रॉल करके नजर आते हैं बाकी के इमेजेस, दैट इज कैरसल। कैरसल को मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं कहता हूं फॉर्म लीड्स अच्छी रिजल्ट नहीं देती एड्स में। ठीक है, बोगस रिजल्ट्स होते हैं, लीड्स ज्यादा अच्छी जनरेट नहीं होती, व्हाट्सएप लीड ज्यादा अच्छी होती हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई है और वेबसाइट से लीड जनरेट करवा रही हैं जाकर, वहां जाकर कोई बंदा फॉर्म फिल कर रहा है वो लीड अच्छी जनरेट करेगा। लेकिन जो फेसबुक से फॉर्म फिल कर रहा है वो अच्छी लीड जनरेट नहीं करेगा। इसी तरह जिन लोगों ने कैरसल एड्स लगाए हुए हैं वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपने कैरसल ऑर्गेनिक पोस्ट लगाई हुई है वो बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। इसलिए कि आपकी पोस्ट को लोग बाई इंटरेस्ट देख रहे हैं और आपकी एड्स को लोग जबरदस्ती देख रहे हैं। तो इसका मतलब है जिस चीज को लोग जबरदस्ती देख रहे हैं उसका तो सिर्फ एक ही पेज देखने वाले हैं, अगले पेजेस पर नहीं जाएंगे। जिसको लोग बाई इंटेंट देख रहे हैं वो तो मैक्सिमम देख कर आएंगे। तो अगर आपको एड में कैरसल लगाना है तो इसका अच्छा ऑप्शन वीडियो है। शॉर्ट वीडियो बनाएं और एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे कैरसल इमेजेस या कैरसल वीडियोस नजर आ रहे हैं। हाँ, कैरसल में आप यूं कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप अगर आप इंगेज करना चाहें तो आप कैरसल में वीडियो लगा लें और आप टॉपिक को छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स की शक्ल में एक्सप्लेन करें। सो इसी तरह का कैरसल अगर आपको बनाना हो लिंक्डइन के ऊपर तो आप डॉक्यूमेंट बना लें उसी का। पहली बात तो ये कि रिपीट नहीं करनी, रेपिटेशन नहीं करनी, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलहदा कंटेंट आइडिया लेकर आए। क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे लोग 2-4 दफा आपको देखेंगे और प्लेटफॉर्म भी 2-4 दफा ही आपको रिकमेंड करेगा, बार बार नहीं रिकमेंड करेगा। सो आपको मतलब ये रिपीट जरूर करना है कि भाई उधर भी एक कैरसल, इधर भी एक कैरसल, इधर भी इसी टॉपिक पे कैरसल, इधर भी इसी टॉपिक पे कैरसल, बट कंटेंट आइडिया मुख्तलिफ। कि भाई लिंक्डइन के जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करना है। इंस्टाग्राम के जो लोग हैं वो फैंसी लोग हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करना है। उस तरह का ही कंटेंट लगाएं जैसा कंटेंट इंस्टाग्राम का यूजर देखना चाहता है, उस तरह का कंटेंट लगाएं जैसा लिंक्डइन का यूजर देखना चाहता है। प्रोफेशनल मैच्योर कंटेंट देखना चाहता है लिंक्डइन का यूजर, लेकिन इंस्टाग्राम का यूजर एंटरटेनिंग कंटेंट देखना चाहता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इस तरह काम करना है। तो पोस्टिंग आइडियाज का हमें पता लग गया जी, पोस्टिंग आइडियाज हमारे पास क्या क्या हैं। ये आर्टिकल है, आर्टिकल एसईओ क्यू ही है हम लोगों ने, हमें कोई जरूरत नहीं है। हेडलाइन लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, बोल्ड करेंगे, हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, लिंक लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, आखिर में पब्लिश का बटन आएगा, पब्लिश कर देंगे। तो यही सब कुछ हमने वेबसाइट पे भी किया हुआ है। ठीक है, सो इसी और ये सब कुछ इसके अंदर ही हो जाएगा। राइट आर्टिकल पर जाएंगे, सबसे पहले टाइटल मांगेगा,
फिर आपसे कंटेंट पूछेगा, कंटेंट को आपने बिल्कुल उसी आइडिया से लिखना है जो आपने एसईओ के लिए आइडिया रखा हुआ था। लेकिन आर्टिकल्स और पोस्टिंग में फर्क होना चाहिए। भाई लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं है कि हर 3 घंटे के बाद आपका आने वाला आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। आर्टिकल बड़ा होता है। तो आर्टिकल के लिए आप प्लान बनाएंगे, आपके पास कितना अच्छा क्रिएटिव कंटेंट है। क्या आप वीक में एक आर्टिकल लगाएंगे, क्या आप 15 दिन में एक आर्टिकल लगाएंगे, कि क्या आप महीने में एक आर्टिकल लगाएंगे, और फिर देखेंगे उस आर्टिकल से कितनी अच्छी इंगेजमेंट होती है आपकी। तो ये प्लानर हमें बनाना है। बट जब मैं पोस्ट की बात करूं तो मैं कहूंगा हाँ भाई 4-4 घंटे के गैप के साथ भी पोस्ट लगा लो। लिंक्डइन यूजर को आइडेंटिफाई करें कि कब ज्यादा एंगेज होता है, वर्किंग आवर्स में एंगेज होता है कि ऑफ टाइमिंग्स में एंगेज होता है लिंक्डइन के ऊपर। उसी हिसाब से पोस्टिंग टाइमिंग का डिसाइड करें कि कब कब आप पोस्ट करोगे। तो ये तो चीजें सारी होगी, जनरल बातें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर कैसे काम करना है हम लोगों ने। तो ये मैंने लिंक्डइन खोल लिया हुआ है। ये यहाँ पर ये मेरी पिक नजर आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यू प्रोफाइल। आगे सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा देख लें। ये हमने फेसबुक में भी देखा था, आपको याद होगा कि भाई मैंने कहा था कि फेसबुक में अपना यूजर नेम सेटअप कर लें। सेम इसी तरह लिंक्डइन पर भी आपको अपना यूजर नेम सेटअप करना है। आपके जो आखिर में लोग बैठे हुए हैं ना, उन्हें गर्मी लग रही है, और वाकई लगनी भी चाहिए कि वहां पर तो कोई हवा का सोर्स भी नहीं है। तो आप लोग आगे आ जाएं। अगली सीट भी खाली है, यहाँ आप आगे आ जाओ। गर्ल्स उधर बैठ जाएंगी फिर। आप लोग इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। नहीं ठीक नहीं लग रहा ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आपको वैसे कैसे ठीक लग रहा है? उधर बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, उधर कोई फैन भी नहीं है, और जो एसी की डायरेक्शन है वो भी उधर नहीं बन रही है। तो आप लोग आगे आए, इधर आए, आगे आकर बैठे दोनों, जहां पर आपको कुछ हवा वगैरह लगे। जगह अपनी मर्जी की पसंद कर लें, लेकिन हवा वाली जगह पर है ना। मुझे अजीब लगेगा अगर आप वहां पर मैनुअल फैन यूज करें पढ़ाते हुए, मुझे अजीब लग रहा है ना। कि आपको गर्मी लग रही है तो मैं इस तरह तो नहीं करूंगा, कि आप कैसे सीखेंगे कैसे फिर। जहां पर बैठ के आप कंफर्टेबल हैं वहां बैठ जाए, मेरी बताई हुई जगह पे बेशक ना बैठे। जहां आप कंफर्टेबल हैं लेकिन रेंज में आ जाए, जहां भी हवा आ रही हो। जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना यूजर नेम सेटअप करना है, ताकि कोई भी बंदा आपको लिंक्डइन पर फाइंड कर रहा हो तो आपके नाम के साथ आपको फाइंड कर सकता हो। तो आपने अपनी प्रोफाइल में आने के बाद पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल की पेंसिल पे क्लिक करना है। लिंक्डइन का जो ऐप है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप नहीं है, मोबाइल ऐप जो है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लिंक्डइन के ऐप में हमें नहीं मिल रही होती हैं, इसलिए आप इसको डेस्कटॉप वर्जन से यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो ये पेंसिल आ गई है मेरे पास, मैं इस पेंसिल पे क्लिक करता हूं तो ये कर्सर मेरे पास आ गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नाम शो हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी भी नाम शो हो रहा होगा, बट उसके साथ वही वाला ऑप्शन होगा जैसे कोई नंबर्स वगैरह लगे होते हैं साथ। तो आप इसको सही तरह अपने नाम के साथ सेटअप कर लें। जैसे अगर मैं इस अगर अपना नाम देखूं तो इस वक्त मेरे नाम के साथ मोहम्मद अली मलिक, और मलिक के आगे 2 दफा के लगा हुआ है। तो इसका मतलब है सिंगल के साथ नहीं मिला होगा, वो मेरा पहला कोई अकाउंट था इसलिए नहीं था मिला। ठीक है। लिंक्डइन को हम कैसे एक्सेस करते हैं? हम्म, जी, ये ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है, प्रीवियस क्लास में किया हुआ है इसको। जी देख लें जरा। linkedin.com/in
ये आपका लिंक्डइन अकाउंट है, पेज की बात नहीं हो रही। यानी आपके लिंक्डइन अकाउंट पे किसी ने अगर आना होगा तो यूआरएल लेवल पे लिखेगा linkedin.com/in, और आगे आपका जो भी यूजर नेम होगा जो आपने सेट किया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने अगर अभी तक सेटअप नहीं किया हुआ तो शायद इसके साथ कोई नंबर वगैरह आ रहे होंगे अपने नाम के साथ। तो आप उसको सही अपने नाम, और ये कंपनी नेम नहीं होना चाहिए, याद रखें। ये आपकी प्रोफाइल है, ये कंपनी की प्रोफाइल नहीं है। कंपनी की प्रोफाइल हमने अलग बनानी है। जब हमने पेज बनाना है तो वो कंपनी की प्रोफाइल होगी। सो आपने अपने लिंक्डइन अकाउंट को कंपनी प्रोफाइल नहीं बनाना है, तो इस तरह तो आपकी वो वेट नहीं बनेगा ना। यहाँ पर ना तो कंपनी का लोगो लगाना है, यहाँ पर आप ही का नाम होगा, यहाँ पर आप ही की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि लोग आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो आपको ढूंढते हुए लोग यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। जैसे ही आप कोई तस्वीर अपनी लगाते हो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस तरह भी आप लगाना चाहते हैं उसी तरह की आपने अपनी तस्वीर लगानी है, ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई कर लें कि ये आपका अकाउंट है। क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मैंने लोगों को अपना अकाउंट दिखाना है अभी पहले फेज में। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। आगे देते हैं, आगे आ जाते हैं। हम्म, दूसरी चीज, अब नीचे आते जाएंगे तो भाई सब कुछ आता जा रहा है हमारे पास। ये ऊपर पेंसिल आ रही है, कवर फोटो। अब ये तो बताने वाली बातें नहीं है, ये सब हम कर चुके हुए हैं। कवर फोटो के साइज को देख लेना गूगल से, तो चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट साइज कौन सा होना चाहिए। भाई अगर आप कैनवा यूजर्स हैं, चैटबॉट यूज करना चाहते हो, बना लें कवर फोटो। कवर फोटो के लिए अंदर आइडियल चीज ये होती है कि आप अपनी तस्वीर को जरा फोकस करें, ताकि जब कोई बंदा लिंक्डइन पे आपको ढूंढ रहा हो तो अगर आप उसको मिल जाए तो वो जल्दी आपको आइडेंटिफाई कर ले, और अपनी थोड़ी सी स्किल को शोकेस कर दें कि आपकी स्पेशलिटी है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, आपसे कैसे राब्ता हो सकता है। तो ये एक अच्छा कवर फोटो हो सकता है। इसी तरह फिर आपकी तस्वीर हो प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर, वही साइंस जो कि फेसबुक में प्रोफाइल पिक्चर लगाने की साइंस थी, यहां पर भी वही है। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दे रहा होगा वो आपको, वो देख लें, ये क्रिएट स्लाइड शो विद प्रीमियम। कहता भाई अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन है, ठीक है, पेड वर्जन, तो फिर आप अपने कवर फोटो में कोई नंबर ऑफ पिक्स की स्लाइड शो भी कर सकते हो। तो भाई जैसे वो फ्रीलांसिंग प्रोग्राम है, हम कह रहे थे ना कि आपका थंबनेल हो जिसमें आपकी स्किल्स शोकेस हो रही हो। तो भाई मैंने अगर डिजिटल मार्केटर हूं तो मैंने किसी की काम को दिखाना हो कवर फोटो में ही, तो मैं 4-5 तस्वीरें लगा दूं स्क्रीनशॉट्स वाली। कहता है लेकिन ये पेड में लगेंगी। ठीक, अगर आपके पास पेड वर्जन होगा, पेड वर्जन कितने का होगा ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। इसी तरह ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, फाइन। ये पेंसिल का ऑप्शन आया, मैं इस पर चला जाता हूँ। सर 55 पर 55 पर फर्स्ट वन की। फर्स्ट मंथ फ्री, पहला महीना इस्तेमाल करने पर गायब हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए भाई इधर आ जाते हैं, आगे आ जाएं। बहुत सारी चीजों में वो कहेगा भाई प्रीमियम में मैं आपको बेनिफिट ज्यादा दूंगा, बिल्कुल देगा। लेकिन आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं तो उससे ज्यादा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है जी इन इनहेंस योर प्रोफाइल विद प्रीमियम। भाई पहले महीने प्रीमियम कर लो, यूज करो, जरा देख लो क्या क्या वो आपको चीजें फ्री देने लगा हुआ है। यहां पर आकर सिंपल आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ एडिशनल नेम लिखा मैंने, यहाँ पर हेडलाइन लिखी जो आप टैग लाइन लगाते होते थे। अकाउंट की जो हेडलाइन है वो 220 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं, पेज की जो हेडलाइन होगी वो उसी तरह 120 कैरेक्टर्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 220 कैरेक्टर्स में अपनी हेडलाइन भी दे सकते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि मैं आपको अच्छी सी एआई की मदद से बनाकर दे सकता हूँ अगर आपके पास प्रीमियम पैकेज हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम किसी चैटबॉट से भी जाके लिखवा सकते हैं अगर हमें चैटबॉट से ही लिखवाना है। वैसे तो आपको खुद लिखना चाहिए, आप क्या करते हो, आपकी क्या सर्विसेज हैं, आप अपने आप को खुद से एलेबरेट कर दो तो ज्यादा अच्छी बात है। करंट पोजीशन भी, आजकल आप कहाँ पे काम कर रहे हो वो हमने बता दिया, भी यहाँ पर है। ऐड न्यू पोजीशन, कोई नया काम शुरू करते हो उसको यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ पर अपडेट जरूर करें। इट इज वेरी मच प्रोफेशनल प्लेस। और फैमिली रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी ये सबसे स्ट्रांग जगह है। आप समझ रहे हैं ना फैमिली रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है मेरा। किसी को अगर क्रॉस चेक करना हो कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं है, तो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लें कि आप किसी नए बंदे से फैमिली रिलेशनशिप बना रहे हैं और वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट भी शो कर रहा है, बहुत एजुकेटेड भी शो कर रहा है, तो आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर लें। वो आपको कह रहा है जनाब मैं इस जगह पर हूं, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से सब कुछ पता लगेगा आपको।
देखिए मिसाल के तौर पर कोई बंदा बोले जी एबीसी ब्रांड है जहां पे मैं काम करता हूँ और उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपके पास आ जाए, तो ये जो abc.com है ना, यहीं पर उसका अकाउंट बना होगा। यानी उसका अकाउंट जो होगा वो वेरीफाइड होगा विद कंपनी लिंक्डइन, कंपनी लिंक्डइन के साथ होगा। तो अगर कोई बंदा ये कहे जनाब मेरा कंपनी है और वो कंपनी लिंक्डइन पे ना हो, वो उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज में भी शो ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो बंदा कहेगा कि मैं एबीसी कंपनी में काम कर रहा हूं, पहली बात तो यह है कि उसका अकाउंट वेरीफाइड होगा विद एबीसी कंपनी, एबीसी के लिंक्डइन पर उनका अकाउंट वेरीफाइड होगा। दूसरा, वो वाली कंपनी जो है एबीसी, उसका लिंक्डइन पेज भी होगा, और उसके लिंक्डइन पेज में यानी उसकी कंपनी में जब जाएंगे तो वो उसकी एम्प्लॉइज की लिस्ट में भी वो आ रहा हो। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो उसने नया नया ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ वो वहां पे काम नहीं करता, या वैसे ही उसने नाम ले लिया उसका। तो लिंक्डइन एक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेटवर्क को चेक करने का, लोगों के ट्रस्ट को लेवल को चेक करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। एनीवेज आगे चलते हैं। इंडस्ट्री कौन सी है जी आपकी? इंडस्ट्री बता दें, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एजुकेशन बताएं। ये जो कुछ हम करने लगे हुए हैं ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये कर तो मैं सेटिंग्स कंप्लीट रहा हूं अपनी, बस इस कंप्लीशन के दौरान मेरी सारी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म होने लगी हुई है जो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कुछ भी मैं छोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर गैप आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन में, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छोड़नी नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एडिट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी सारी देंगे। ये देख रहे हैं ऑप्शन आ रही है हमारे पास कॉन्टेक्ट लिखने के लिए। यही चीजें मैंने आपकी चेक करनी है। अगर आपकी वेबसाइट हो तो यहां पर वेबसाइट भी ऐड कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई सब कुछ मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया। और नीचे आ जाते हैं। ये कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं अब हम। आगे आपके अकाउंट की एनालिटिक्स आ रहे हैं। आगे आपका अबाउट सेक्शन आ रहा है। जैसे वेबसाइट का अबाउट सेक्शन होता है, इसको भी आप अपने अबाउट सेक्शन को भी कंप्लीट करें। 2600 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हो यहां पर अपना अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने एरोजन डिजिटल को एक्सप्लेन कर देना है, आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है एज ए प्रोफेशनल कि आप क्या है। तो जरूरी नहीं कि 2600 कैरेक्टर्स में करें, कोई इतना लंबा आपका पड़ेगा तो नहीं ना इंट्रो, छोटा इंट्रो भी हो सकता है, मगर अच्छा कंप्लीट इंट्रो होना चाहिए आपका। उसके बाद अगली चीज क्या आ गई जी हमारे पास? स्किल्स। आपका स्किल सेट क्या है? आपकी स्पेशलिटीज क्या है? जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो भाई मेरा स्किल सेट क्या है? एसईओ हो सकता है, गूगल एड्स हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, वीडियो मार्केटिंग, जो भी मेरा स्किल सेट है आप यहां पर ऐड कर दो। देखें जरा, ऐड हुए हैं स्किल सेट्स। क्या कहता है कितने ऐड कर सकते हो? 5। अब अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं लोगों को बताना ही नहीं चाह रहा मेरा स्किल सेट क्या है। तो जब मैं लोगों को बताऊंगा ही नहीं मेरा स्किल सेट क्या है, तो लोग मुझसे राब्ता कैसे करेंगे? और लिंक्डइन के दो स्ट्रॉन्ग फीचर्स, इंडोर्समेंट, उनमें से एक है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट आपके अकाउंट को नहीं होती, इंडोर्समेंट आपकी स्किल को होती। यानी अगर आप मेरे लिंक्डइन पर आएंगे, आपने मुझसे जो चीजें सीखी, तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप सबने मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने मुझे इंडोर्स करना है, तो आप मुझे पर्सनली तौर पर इंडोर्स नहीं कर रहे, बल्कि आप जब मेरे अकाउंट पर आओगे तो वहां पर आपको मेरी स्किल्स नजर आएंगी, तो आप एक एक करके मेरी स्किल को इंडोर्स करोगे। इंडोर्समेंट के बटन को जैसे ही आप पुश करेंगे तो मुझे एक इंडोर्समेंट मिल जाएगी। 10 स्टूडेंट्स पुश करेंगे तो 10 इंडोर्समेंट्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पर आपको कोई फीडबैक नहीं देना, यहां पर आपको सिर्फ इंडोर्स करना। अब अगर आप भी कोई चीज कर रहे हो, आपकी भी कोई स्किल है और आप भी लोगों से इंडोर्समेंट्स मांग रहे हो, तो जो नए लोग आएंगे जब आपकी प्रोफाइल को देख रहे होंगे तो उन्हें आपकी इंडोर्समेंट्स नजर आ रही होंगी, किनको कितने लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है। इस तरह करने से आपका ट्रस्ट लोगों में भी बनेगा और लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे भी। बट इंडोर्स कौन कर सकता है? हर कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। इंडोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका कनेक्शन कर सकता है। यानी अगर मुझे आप सबसे इंडोर्समेंट चाहिए तो पहले आप मुझे कनेक्ट करोगे, आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे या मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जब आप फर्स्ट लेवल पे मेरे पास आएंगे तब इंडोर्समेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडोर्समेंट ही नहीं कर सकते। सेकंड लेवल वाला इंडोर्समेंट नहीं कर सकता, फर्स्ट लेवल वाला इंडोर्समेंट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अपने क्लाइंट से इंडोर्समेंट लेनी है तो पहले तो मुझे उसको साइंस समझानी पड़ेगी ये सारी। भैया हम तो डिजिटल मार्केटर्स हैं तो हमें समझ में आ रही है, हम सीख भी रहे हैं। बिजनेसमैन तो ये चीजें नहीं ना सीखा होगा, उसको बताना पड़ेगा कि भैया आपकी प्रोडक्ट है, आपको इंडोर्समेंट लेनी है इसके ऊपर, आपकी जो स्पेशलिटीज है उनके ऊपर
ताकि दूसरे देखने वालों को पता लगे कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, पहले तो उसे कनेक्शन की तरफ लेकर जाना है कि भाई कनेक्शन बनाने हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज हमारे पास है जिसे कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, डेट इज रिकमेंडेशंस। अब जो रिकमेंडेशंस हैं डेट इज पर्सनल। वो आपकी स्किल सेट थी, ये आपकी पर्सनल है। यानी अब आप मेरे अकाउंट पर आओगे तो आप मुझे अगर रेकमेंड करोगे तो लिंक्डइन आपसे पूछेगा कि आप इन्हें क्यों रेकमेंड कर रहे हो। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे आप उस तरह का बताएंगे, अगर आप मेरे क्लाइंट होंगे, मतलब आपका और मेरा रिलेशनशिप कंफर्म कर रहा है कि किस रिलेशन की बेस पर आप मुझे रिकमेंडेशंस देना चाह रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा था। इट इज लाइक अ रिव्यू, बट ये रिकमेंडेशन है। ये तो हमें पता लग गया। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसको मैं भी आता हूं लेकर दिखाता हूँ वो कहां से मिलेगी। सर्विसेज आ रही हैं, यहां पर आकर आपको अपनी सर्विसेज भी ऐड करनी है, आप क्या सर्विसेज देते हो। फिर ये फीचर पोस्ट, जो जो पोस्ट फीचर्स में लगाते जाओगे वो यहां नजर आएंगी। ये मैं कह रहा था कि जब आप टारगेट कर रहे हो तो पहली एक दो फीचर पोस्ट उसी कस्टमर के लिए रखो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ताकि जैसे ही वो यहां पर आए तो उसी वीडियो पे क्लिक करे और उसको कुछ आइडियाज मिल जाए कि भाई ये आपके पास है। आप जितनी आपको लगता है, असल चीज तो है कि आप सर्विस दे कितनी सकते हैं। जितनी सर्विस आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंस से दे सकते हो आप जरूर लिखें। जी, आगे सारी पोस्ट आनी शुरू हो गई अभी हमारी, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया, एक्सपीरियंस, इसको भी फिल करना है आपने। फिर क्या आ गया, एजुकेशन तो मैंने ऊपर दिखाया था। फिर क्या आ गया जी, प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो यहां सारे प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अभी आप स्टार्टर हो, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लिखें। क्योंकि अगर आप स्टार्टर हैं और आप बिजनेस चाह रहे हैं तो किसी बंदे ने आपको यही देखना है कि भाई आपने कुछ किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप बिजनेस, आप इस चीज को छुपाएंगे भी कि भाई मेरे कंपटीटर्स को मेरे क्लाइंट्स नजर ना ना है, ऐसे तो सबको पता लग जाएगा मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, तो कि दो चार क्लाइंट्स दिखा दें, बाकी जो है वो आप यहां से ना दिखें। ये और आ जाए नीचे। स्किल्स, यहां से आप स्किल्स अभी मैंने बताई थी आपको, स्किल्स भी आ गई। ये आ गया आपके पास रिकमेंडेशन वाला पार्ट। ये आपके पास आ गया रिकमेंडेशंस वाला पार्ट। यहां से हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस लेंगे। यहां पर दो ऑप्शंस आ रही होंगी, टेकन और गिवन। गिवन का मतलब आपने दी हुई है, आपने खुद भी रिकमेंडेशंस दी होंगी और दूसरों से आपने ली भी होंगी रिकमेंडेशंस। चलो जोड़ नीचे आइए, लैंग्वेजेस वगैरह आ गई आपके, इंटरेस्ट आ गए। मैं और आगे जा रहा हूं। चलो, अब तो बस खत्म होगी, बात होगी खत्म। ये सारी इंफॉर्मेशन हम देकर इधर आ गए। अब इधर आते हैं जरा, किसी भी बंदे पे जाते हैं, पहले इन पर जाते हैं। तो इनकी स्किल्स को देखते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है। फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड है ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन है। नीचे आते हैं जी, ये स्किल्स आ गई हैं। इंडोर्समेंट कैसे होती है, ऐसी होती है बस, ये ले। कैसे होगी, जस्ट पुश दिस बटन, हो गया इंडोर्स। नया बंदा आएगा फिर इसको पुश कर देगा, दो इंडोर्समेंट। जितने क्लाइंट्स कोशिश करें उतने इंडोर्समेंट्स लें। ये आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ये ऑटो इंडोर्समेंट्स तो नहीं आएंगी ना। मैं क्या, ये वाली एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप किसी को अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स देंगे, आप उससे फीडबैक तो ले ही रहे होंगे। जब आप उसे फीडबैक लेंगे, आप उसे कहोगे इफ यू आर अ हैप्पी कस्टमर और यू आर यूजिंग लिंक्डइन, तो आप उसे अपनी कनेक्शन देंगे कि भाई मुझे कनेक्ट कर लो, और उसके बाद उसको छोटा सा एक प्रोसीजर बताएंगे कि भाई इस जगह पर आना, तो इसको इंडोर्स कर देना। अब मैं एक काम करता हूं, एक दूसरा अकाउंट खोलता हूं, इसे खोल लेते हैं। ये कौन से लेवल का कनेक्शन है, ये सेकंड लेवल का कनेक्शन, अभी कनेक्टेड नहीं है मुझसे। नीचे आए जरा, इसकी भी जरा देख लें। स्किल्स नहीं आ रही, नीचे होंगी, ये आ गई। देयर इज नो इंडोर्समेंट बटन। मैं क्या, इसके ऊपर कोई इंडोर्समेंट का बटन ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये मेरा कनेक्शन नहीं है। जैसे ही हम दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो यहां पर इंडोर्समेंट का बटन आ जाएगा। तो अगर मैं ये चाहूं कि ये साहब मुझे इंडोर्स कर दें तो मुझे पहले इनको कनेक्ट करना पड़ेगा।
और नीचे आते हैं जी, जहां पर हम पहले गए थे, आखिर में हमें क्या मिल रहा था? रिकमेंडेशंस। यहां पर नहीं आ रही रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन भी कब आएगी? जब वो आपका कनेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम, ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम कनेक्शंस बनाने लगे हुए हैं। लेकिन कनेक्शन बनेगा किसके साथ? जो लिंक्डइन पर होगा। जो बंदा लिंक्डइन पर होगा ही नहीं आपका कस्टमर, उसके साथ तो आप ये फीडबैक भी नहीं ले सकते। ये वाला फीडबैक तो सिर्फ उसी से लिया जा सकता है। सो क्यों कनेक्ट करना है उसको, ये वजह भी बतानी है। फीडबैक लेना है। अगर आपका कस्टमर हैप्पी कस्टमर होगा तो आप जो भी कहेंगे वो करेगा। अगर आपका कस्टमर अनहैप्पी होगा फिर नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले कस्टमर्स को हैप्पी कस्टमर्स की तरफ लेकर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, जिसे हम अपनी ऑनलाइन गुडविल इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह करने से हम अपने बिजनेस की गुडविल भी अल्टरनेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि जब जब हम ये काम करेंगे तो बीच में हर्डल किस चीज की आएगी? आपके बिजनेस की आएगी। तो आप कहोगे मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो अगर कोई कस्टमर मेरा अनसेटिस्फाइड है तो मैं पहले उसको सेटिस्फाइड कस्टमर करूं। तो इस तरह करने से क्या होगा? आपके नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, तो चाहे लिंक्डइन हो। अगर ये काम किसी के थ्रू हम करवा रहे होंगे, देखिए एक बिजनेसमैन जो है, जो इन्वेस्ट करके बैठा होता है, हम्म, तो जो क्लाइंट के इश्यूज होते हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज तो नहीं होते। वो बीच में से बहुत नॉमिनल से छोटे इश्यूज होते हैं कि भाई किसी बंदे ने पेटी इश्यूज होते हैं। मतलब किसी बंदे ने अगर मिसाल के तौर पर 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्लाइंट को अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद वो 10 लाख की जगह पर 10,50,000 हो जाए, 10,20,000 हो जाए, तो वो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तो उसको पता लगता जा रहा है कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो इस तरह करने से आपको एक फीडबैक भी मिल रहा है कि भाई हम कहाँ पर डेफिसिट है, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, वहां से आप उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ में आपकी डिजिटल प्लेसमेंट बेहतर होती जा रही है। और जब आपकी डिजिटल प्लेसमेंट बेहतर होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बिजनेस ऑनलाइन भी ग्रो होना शुरू हो गया, जो कि पहले आप सिर्फ ऑफलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करने लगे हुए थे। लेकिन इस तरह करने से आप अपनी सेल भी बढ़ा रहे हैं। कि पिछले साल क्योंकि आपने ये सब कुछ किया ही नहीं था, तो आपको पता ही नहीं था लग रहा कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। जब आप इस जगह पर आए हो तो फिर लोगों ने आपसे प्रॉब्लम शेयर की हैं। जब लोगों ने आपसे प्रॉब्लम शेयर की हैं तो आपने अगले ही अटेम्प्ट में उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया। तो आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हो और आप अपनी डिजिटल प्लेसमेंट को भी ग्रो कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमें। अब इसका मतलब कनेक्शंस का भी हमने बात कर ली कि 3 तरह के कनेक्शंस हमारे पास होने चाहिए। मदीहा साकिब, हाँ, ये हमारी मेरी स्टूडेंट है ये। इन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी इंटर्नशिप की थी, थोड़े मेरे ख्याल 2 महीने इंटर्नशिप की थी। तो ये इन्होंने कोई पोस्ट लगाई है कि इन्होंने कहीं पे काम शुरू किया है। इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है, हाँ। इंटर्नशिप करेंगे तो आपको एक्सप्लोर मिलेगा रियल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं। हो ना हो, पहली दफा नहीं होगा, दूसरी दफा होगा, आपको दिक्कत भी हो रही होगी यार, कोई बंदा तो हमें पे भी नहीं करता, फिर भी हम इंटर्नशिप करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने जो 2 महीने 3 महीने काम करना है ना, उसके बाद आप पॉलिश हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और फिर आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। ठीक है, जैसे भी आपने मुझे एक प्रॉब्लम शेयर किया, अब आप ये कर रहे हो, अब अगली दफा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगली दफा ये आपकी टिप पे आ गया कि भाई ये मसला होगा, इधर से जाकर मैं इसको क्लिक करूंगा। तो आप जिस जिस चीज को एक दफा गो थ्रू करते जाओगे, लेकिन अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे, एज ए स्टूडेंट लर्न करोगे, वो और चीज है। एज ए प्रोफेशनल लर्न करोगे, वो और चीज है। वो एक्सरसाइज कर रहे होगे ना जब किसी के प्रोजेक्ट के ऊपर, वो और चीज है। अभी आप और बहुत सारी चीजें सीखोगे सोशल मीडिया में, उस क्लाइंट के थ्रू। जो क्लाइंट आपको काम दे रहा है ना, उसके थ्रू उसकी क्यूरीज होंगी, आप उसे सॉल्व करोगे। कोर्स आउटलाइन में वो होगा नहीं, आप कहोगे इसको रिजॉल्व करना है, मैंने किस तरह रिजॉल्व करना है इसको, तो उसका हल आपको मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। तो ये तो हो गया, हमने कहा भाई इसको ग्रो करें। भाई आजकल लोग जो है ना, जॉब्स भी, बंदे भी यहीं से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है बड़ी सिंपल होती है, जो लिंक्डइन से रिक्रूटमेंट हो रही होती है। क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को बड़ी दफा होते हुए देखा है। मैंने तो जॉब अर्था वो छोड़ दी हुई है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, फैमिली में भी और स्टूडेंट्स को भी, कि जिनकी रिक्रूटमेंट अगर लिंक्डइन से हुई है तो बड़ी ही सादगी के साथ हुई है, और बहुत क्लियर हुई है, और बहुत कम टाइम में हुई है। लिंक्डइन के ऊपर जो बंदा अपॉइंट करता है वो अच्छी कंपनीज होती हैं, पहली चीज तो ये होती है। उसके बाद उनका एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि 1 या 2 दिन पर मुश्तमिल होता है। तीसरे दिन पर आपकी नहीं जाती, तीसरा इंटरव्यू कोई नहीं होता। लिंक्डइन, और लिंक्डइन से लोग आपको जो आइडेंटिफाई करते हैं,
वो आपको फिल्टर करके लेकर आते हैं पहले से ही। वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो अखबार में इश्तेहार दें, अपने फेसबुक पे ऐड लगाएं, वो इवन लिंक्डइन पे भी ऐड नहीं लगाते हैं, बल्कि लिंक्डइन में जाकर अपने कंपीटिटर्स में से एम्प्लॉइज को ढूंढ लेते हैं कि जो उनके कंपीटिटर्स के पास उस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो देखते हैं कि भाई अब हमें एक इंजीनियर रखना है, उसे इंजीनियर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका 4 साल का तजर्बा होना चाहिए। तो उन्होंने उनके लिंक्डइन से उनको ढूंढा, उसमें से उन्होंने कोई 10-15 लोगों की प्रोफाइल निकाली फाइनल इंटरव्यू करने के लिए। तो सीधा उन्होंने कॉल किया 9 बजे, और शाम को 5 बजे तक इंटरव्यू चलते रहे। वो जहां जहां से उसके इंटरव्यूज होने हैं, जो जो बीच में फिल्टर नहीं हो रहा उसको बीच में से ऑफ कराते जा रहे हैं। लेकिन फाइनल इंटरव्यू अगर सीईओ के साथ होना है, तो उसी दिन सीईओ के साथ उनका इंटरव्यू हो जाएगा, और फिर 2 से 3 दिनों के बाद या तो उसको रख लेंगे या उसे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप किसी के पास सीवी लेकर जाते हैं, वो कहते हैं ओके जी, गुड हो गया काम, ठीक है। 3 दिनों के बाद अगर आपको कॉल आ गई तो इसका मतलब है आपका दूसरा इंटरव्यू होगा, ना आई तो नहीं होगा। मतलब ये जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड वो ओल्ड टेक्नोलॉजी जो चलने लगी हुई है, मैं क्या ओल्ड टेक्नोलॉजी यही है, महीना भर इंटरव्यूज ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो बेचारे जो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं वो परेशान ही हो जाते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बता रहा हूं, अगर आप लिंक्डइन पर अच्छे तरीके से अपने आप को शोकेस करेंगे और आप वक्त गुजरने के साथ साथ एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो लोग आपको लिंक्डइन पर खुद ही से फाइंड करके भेजेंगे कि भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड। पहले टेलीफोन के ऊपर छोटा सा एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी इंटरेस्ट को देखेंगे ना, आपके पैकेज को देखेंगे कि आप क्या पैकेज ले रहे हो, पैकेज में बताओ कि हमारे पैकेज पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, ठीक है। तो लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल इसलिए ग्रो करनी है, और लिंक्डइन को आपने एक सीरियस प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना है कि भाई लिंक्डइन जो है ये हमारे पास बहुत ही सीरियस प्लेटफॉर्म है, कोई फनी या फैंसी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहां पर आपने अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस करना है, अपने केस स्टडीज को शोकेस करना है। आप किस स्टेज पर आ चुके हुए हैं, आपने उस चीज को यहाँ पर बताना है। तो जब लोग आपको यहां से देखेंगे तो उन्हें आपके प्रोफेशनल लेवल का पता लगेगा। तो जब उन्हें आपके प्रोफेशनल लेवल का पता लगेगा, तो जिसको भी जरूरत होगी वो आपको यहीं से निकाल के ले जाएगा, ठीक है। मैंने लिंक्डइन से बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जॉब्स स्विच करते हुए देखा है। और ये ज्यादातर एमएनसीज जो होती है ना, वो इस तरह करती हैं, बड़ी कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है ना, ये वाले, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है ये ज्यादातर उनका होता है। ये छोटी लोकल कंपनीज का ऐसा प्रोसीजर नहीं होता। मीटिंग कैसे होती है, क्या मतलब? नहीं नहीं, पहली वीडियो कॉल पे नहीं करते हैं, पहले कॉल करके सब आपकी विलिंग लेते हैं ना, कि आप करने में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं करने में इंटरेस्टेड, आप क्या पैकेज ले रहे हैं। अगर आप विलिंग शो करोगे तो फिर आपको बुला लेंगे, फिर एक ही दिन सब कुछ चलेगा और शाम तक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब, ये आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने आपको ढूंढ लिया। ये इंप्लायर्स इंप्लाइज को ढूंढ रहे हैं, बजाय इसके कि इश्तेहार देकर बैठ जाए वो। उन्होंने कहा हम खुद ही फिल्टर कर लेते हैं अच्छे लोगों को। कैसे फिल्टर कर लेते हैं भाई, यहां पर आकर लिखेंगे। जी मैं कर देता हूँ। ये काफी जूम नहीं है, काफी बड़ा बड़ा मुझे नजर आ रहा है। इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर मुझे नजर नहीं आएगा। इसलिए कि वो फिर चीजें इतनी फैल जाएंगी, कोई एक चीज क्लियर नहीं होगी, वो ऊपर वाला हिस्सा जूम नहीं होगा ना वो सही तरीके से। यहां पर आए, भाई क्या ढूंढना है आपने लिख दें, कहाँ ढूंढना है, किस शहर में ढूंढना है, सब कुछ लिख दें। क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, जॉब्स में आएगा, ले जी मैं लिखता हूं मुझे चाहिए अकाउंटेंट, ठीक है। चलो जी आगे। जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, बंदे ढूंढ रहे हैं। मैं क्या, हम लोग तो बंदे ढूंढ रहे हैं, जॉब्स में तो फिर उसी प्रोसीजर में चले जाएंगे ना, अप्लाई करेंगे आप। मैं तो एम्प्लॉयर बन के बता रहा हूँ कि हम एम्प्लॉयर हैं, यानी कि हम कंपनी है, हमें ये ड्यूटी मिली हुई है, बंदे ढूंढ के दो किसी एक बंदे को। तो वो इधर आ गया, यहाँ पीपल पे आ गया। आगे भी फिल्टर लगा ले, लोकेशन वगैरह का कोई भी फिल्टर लगाना है, ठीक है। यहां से उसने प्रोफाइल पढ़नी शुरू कर दी है। जी मिसाल के तौर पर जी सबसे ऊपर ये साहब आ गए, इन्हीं को क्लिक कर देते हैं। पहले तो इसकी प्रोफाइल को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद मोर पे जाएंगे, सेव टू पीडीएफ। क्या हुआ, आपने अच्छे तरीके से अगर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, वही जो जहां से हमने शुरू किया था, तो आपका सारा डाटा आ गया, आपका सीवी बन गया, बन चुका है जी। खोल लें इसको।
आ गया सीवी आपका? ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीवी बनाकर या कैनवा में सीवी बनाकर अटैच नहीं किया हुआ, ये प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है। तो लिंक्डइन ने इसको सीवी का फॉर्मेट दे दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि लिंक्डइन पे आप आ जाएं और लिंक्डइन को अपने ग्रो कर लें। अब वो यहां से इनके सीवी को देखेंगे, देख लेंगे कि भाई क्या ये हमारी इंटरेस्ट का बंदा है कि नहीं है, उसी तरह का काम इसने किसी कंपनी में पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, जो कमी बेशी रह जाएगी वो पहली कॉल पे पूरी कर लेंगे कि आप किस किस चीज पे काम कर रहे हो। तो ये वाला जो तरीका है, ये वाला हायरिंग का लेटेस्ट तरीका है। ठीक है, लीजिए, तो हमने कर ली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको आपने मैक्सिमम कंप्लीट करना है। मैक्सिमम इसको आपने कंप्लीट करना है। पोस्टिंग्स क्या है? वही पोस्टिंग्स आ रही हैं भाई जैसे पहले आ रही थी, वीडियो, फोटो, आर्टिकल, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा यहां पर क्या ऑप्शन आ रही है? और प्लस पे जाओ, ये पोल भी आ गया, डॉक्यूमेंट भी आ गया। पोल क्वेश्चंस यहां पर लिख दे, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, पोल टाइमिंग होगा, उतने दिनों के बाद पोल एक्सपायर हो जाएगा। तो आप पोल को कंसिस्टेंट पोस्ट बना के रखें अपनी, इसमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आती है। बट यहां पर आपकी बहुत प्रोफेशनल टिप्स होनी चाहिए। यहां पर आपकी जो डिस्कशन हो रही है वो बड़ी प्रोफेशनल लेवल की हो रही है, कोई बेसिक बेसिक बातें नहीं यहां पर चलाएं। यहां पर आपने कोई केस स्टडीज को देखना है, कोई आपने एक्सपीरियंस की हो कोई प्रॉब्लम, उसको लोगों से पूछना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपर्ट लोग ही कंट्रीब्यूट करेंगे, या जो उन प्रॉब्लम्स में होंगे वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कनेक्शन हंटिंग पे काम कर रहे हैं एक्चुअली, पोल लगाकर। तो अब जो बंदा देखेगा इतने अच्छे पोल करता है ये बंदा, वो आपको खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉलो भी कर लेगा और कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज देगा। बजाय इसकी कि हम जोर जबरदस्ती किसी को कनेक्ट करेंगे। आपको अपने कंटेंट आइडियाज के ऊपर काम करना है, अपनी डोमेन के अंदर, अपनी बिजनेस डोमेन में रहते हुए कि हमारी कौन सी बिजनेस डोमेन है। इसको हम स्केजुअल भी कर सकते हैं, आगे स्केजुअल्स के ऑप्शन भी हमारे पास आने लगे हुए हैं। अब हम चाहे पेज पे काम कर रहे हैं चाहे अकाउंट पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों जगहों पे काम करने की जो हमारे पास साइंस है ना, वो एक ही जैसी है। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पर पेज बनाया था, वैसे यहां पर भी पेज बन जाएगा। यहां पर जो पेज बनेगा उसे हम कंपनी पेज बोलेंगे। यहां पर तीन तरह के पेजेस हैं। पेज आएगा कंपनी का, पेज आएगा एजुकेशन का, और एक आएगा शोकेस पेज, सब पेज। कि ये आपका मेन पेज है, आगे से आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो उनके आगे से सब पेजेस बना सकते हो। पीक सॉल्यूशन ऑफिशियल, फिर डिजिटल मार्केटिंग, वो भी पीक सॉल्यूशन का ही है, फिर वेब डेवलपमेंट, वो भी। अब ये पेजेस बन रहे हैं, कंपनी पेजेस अलग अलग कैटेगराइज करके नीश के हिसाब से हम बनाते जा रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं सब पेजेस, शोकेस पेजेस। शोकेस पेज मेन पेज के अंदर बनेगा, जैसे वो डोमेन सब डोमेन का कॉन्सेप्ट था, सेम उसी तरह का पेज आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। एक टाइम होता था शुरू में, एक टाइम होता था जिसमें लिंक्डइन का एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा होता था भाई। अभी तो हम कह रहे हैं $10 में ऐड चल जाएगा। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लिंक्डइन के ऊपर ऐड चलाने के मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो लाखों के ऐड होते थे, लाख से कम का ऐड चलता ही नहीं था। अब तो $10 का ऐड चल जाता है ना, तो उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और लिंक्डइन एसोसिएट हुआ हुआ था अली बाबा के साथ। अली बाबा खुद बहुत महंगा था, लेकिन जिस साल की मैं बात कर रहा हूं, उस साल में अली बाबा पर हम फ्री लिस्टिंग्स करते थे। मतलब उन दिनों में पेड लिस्टिंग तो बहुत महंगी होती थी, लेकिन फ्री लिस्टिंग अवेलेबल होती थी। अब नहीं अवेलेबल अलीबाबा के ऊपर फ्री लिस्टिंग, उस वक्त होती। तो हम एससीओ के पॉइंट से उसको यूज करते थे, यानी हम लिंक बिल्डिंग करने के लिए उधर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते थे और उसके लिंक्स अपनी वेबसाइट से क्रिएट करते थे, ताकि उधर से ट्रैफिक इधर आए। वो फिर ये अली बाबा वाले अली एक्सप्रेस की शक्ल में आ गए, अली एक्सप्रेस वाले पाकिस्तान में इनके ब्रोकर्स आ गए। तो अभी तो बहुत सारे लोग आपको वैसे ही कॉल कर देते हैं कि जनाब ये आपने अगर ऐड लगाना हो अली बाबा के ऊपर, तो हम दफ्तर में बैठे हुए हैं, ये हमारा पैकेज है, आप लगा सकते हैं। जैसे OLX वाले हैं, अगर आप कभी अली बाबा को टच करेंगे, आप देखिएगा आपको कॉल आ जाएंगे। मतलब उनकी जैसे OLX को टच करते हैं, वहां पर जाते हैं, तो उनके ब्रोकर जो यहाँ बैठे होते हैं ना, वो आपको कॉल कर देते हैं, हमसे ऐड लगवा लें, हम आपको अच्छा ऐड बना कर देंगे। इसी तरह अली बाबा वालों के भी हैं। तो उस वक्त ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो ये बहुत ही महंगा होता था। जिसमें बहुत ही ऑर्गेनिक काम करते थे और बहुत कम काम करते थे शुरू में हम इस पर। लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस का समझना पड़ा। जैसे हमें भी समझ में आ गई, तो लोगों को तो फिर लेट समझ में आएगी ना। यूजर्स को, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हें भी देर में समझ आई कि क्या क्या काम इसके अंदर फ्री में चल रहे हैं। और
ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू पेड। पेड की बजाय, क्योंकि पेड में आप क्विकली कर रहे होते हो, ऑर्गेनिक में आप सीक्वेंस में जा रहे होते हो। जब आप सीक्वेंस में जा रहे होते हैं तो वो एसईओ वाली साइंस आ जाती है बीच में, तो फिर आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाते हैं। और ये यहाँ लिंक्डइन की जो स्ट्रेटेजी है इंप्रेशंस देने के लिए, ये वो कंजूस स्ट्रेटेजी नहीं है इंस्टाग्राम की तरह कि बहुत ही कम कम इंप्रेशंस मिलते हैं। भाई अगर आप कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हैं तो लिंक्डइन के इंप्रेशंस इस तरह आएंगे जैसे आपके एड चल रहे हैं। बट आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि लिंक्डइन के ऊपर क्या प्लान किया हुआ आपने, कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ पोल लगेगा, कहाँ डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कैसे कैसे वीडियोस लगाएंगे, कैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे जो दूसरे आपके कनेक्शन हैं उनके साथ आप इंगेज रहेंगे। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर आपको लिंक्डइन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है इन टर्म्स ऑफ इंप्रेशंस। और जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कल के भाई लिंक्डइन के ऊपर क्रिएटिव टास्क करें, ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की कोशिश करें जो किसी ने पहले उस तरह से ना किया हो, तो उसकी रीच लिंक्डइन खुद ब खुद बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। टिपिकल तरीके से काम ना करेंगे, जैसे ए कर रहा है वैसे बी शुरू कर दे, जैसे बी कर रहा है उसी तरह सी शुरू कर दे, बल्कि वो ए के आइडिया को डिफरेंट तरीके से शूट करके लिंक्डइन पे लेकर आए, तो आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने से आज खत्म करना है इंशाल्लाह, ताकि हम कल जो है ना गूगल एड का स्टार्टअप करेंगे। अब हमने क्या बनाना है आगे, कंपनी पेज। मेरा नहीं ख्याल कि कंपनी पेज बनाना कोई बहुत मुश्किल बात है। नहीं जी, हम जरा कंपनी पेज ही बना लेते हैं। ये मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, इस पे बिजनेस लिखा होना था जो कि बड़ा होने की वजह से नजर नहीं आ रहा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट कंपनी पेज। यहां पर आ जाए, सब कुछ वैसी ही चीजें हैं जैसी फेसबुक पे थी, फेसबुक से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड और बहुत ज्यादा मेच्योर्ड। और शुरू शुरू में लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ यही आता था बस भाई, और कुछ नहीं था अगर मैं पुरानी बात करूं। फिर अगर मैं पीछे चला जाऊं, कोई 3 एक साल या शायद 4 साल पीछे चला जाऊं, तो लिंक्डइन आपको सिर्फ एक लिंक्डइन अकाउंट में एक पेज बनाने देता था। यानी आप अपने एक लिंक्डइन अकाउंट में 2 पेज भी नहीं बना सकते थे, बना ही नहीं सकते थे। वो ये कहता था कि भाई ये आप हैं, ये आपकी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी कहां से निकाल कर ले आए आप, एक अकाउंट एक कंपनी। लेकिन बाद में से पता लगा भाई एक बंदा 2 कंपनियां भी चला सकता है। ठीक है, तो उसने कहा नहीं बनाओ भैया, क्योंकि फेसबुक भी बनाने दे रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म बनाने दे रहा है, मैं क्यों रोकूं इसको। बल्कि उसने फिर आगे से ही और कैटेगराइज कर दिया इन चीजों को। कहता है भाई अगर आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई एकेडमी चला रहे हैं, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी आपकी है, तो फिर आप इधर ना आए, आप उधर चले जाएं, एजुकेशन पे चले जाएं, ताकि मैं उसकी रीच अच्छी करूं। फिर उसने कहा भाई अगर आपका एक पेज बन गया तो आगे क्या लिखा हुआ है, सब पेजेस एसोसिएट विद एन एग्जिस्टिंग पेज। तो भाई आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, तो आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स की हर प्रोडक्ट को अलग सब पेज की शक्ल में मार्केट कर लूं, मेन से भी करूं और अलग पेज की शक्ल में भी मार्केट कर लूं, तो फिर आप इसके शोकेस पेजेस भी बना लें। इसका मतलब है पहले एक पेज होगा तो शोकेस पेज बनेगा। तो यहां आ जाए, कंपनी पेज पे आ जाए। बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। एड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, भाई जो भी नाम है, पीक सोल्यूशन तो पीक सोल्यूशन लिख दें, ठीक है। वैसे ही मैं कोई नाम लिख देता हूँ भाई, जी टेक्नोलॉजीज, पता नहीं होगा इस नाम से वैसे कोई, मुझे पता था कोई ना कोई तो जरूरी होगा ना भाई। चलें, फिलहाल हमने बनाना नहीं है, मैंने वैसे ही ये लिख दिया जी, ठीक है। तो आपने अपनी कंपनी का नाम देखना है भाई, कंपनी का नाम अवेलेबल नहीं होगा तो इसके लिए तो कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, अवेलेबल करवाना पड़ेगा। जैसे फाइवर डबल आर के साथ आ रहा है, तो नहीं था अवेलेबल तो उन्होंने डबल आर के साथ ले लिया। तो जिस नाम के साथ भी अवेलेबल होगा, करेक्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन से होगा, वो ले लेंगे। पेज बन गया, ये उसका नाम आ गया, ये उसका यूआरएल आ गया। अभी मैंने कहा लिंक्डइन को खोलेंगे, लिंक्डइन/इन/यूजर नेम, ये बताया ना। बट आप लिंक्डइन कंपनी को जो खोलेंगे वो इस तरह नहीं खोलेंगे। लिंक्डइन पेज को आप कैसे खोलेंगे, linkedin.com/company और /company नेम। मैंने कहा उसको हम किस तरह खोलेंगे, इस तरह खोलेंगे। अभी पेज खोलूंगा तो मैं बता दूंगा। यानी अब आप किसी पेज पर जाओगे तो आप लिखोगे linkedin.com/company/z-technologies। अगर मैं आपके अकाउंट को खोलना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा linkedin.com/in/योर यूजर। यूजर नेम कुछ और है, वो अकाउंट है, और ये पेज है, और पेज को लिंक्डइन कंपनी कंसिडर कर। ओके, आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई शायद यूट्यूब चैनल हो,
कोई भी चीज जो यूआरएल की शक्ल में हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, तो वो भी दी जा सकती है। वेबसाइट हो तो ज्यादा अच्छी ट्रस्टेड बात है, लेकिन कोई भी यूआरएल दे सकते हैं। इंडस्ट्री, भाई कौन सी है जी? मार्केटिंग है। एक वो जो कैटेगरी आती थी वहां पर, तो यहां पर आपको अपनी एक रेलिवेंट इंडस्ट्री अपने बिजनेस से चूज कर देनी है, कोई सी भी एक। ऑर्गेनाइजेशन साइज, भाई कितने एम्प्लॉइज हैं, कोई लिंक्डइन ने कोई क्रॉस चेक नहीं करना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी आपके चेक नहीं करने हैं, बता दें उसको भाई, एक हैं, दो हैं, पांच हैं, 10 हैं, 100 हैं, कितने बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना? अब आप ये देखें, अभी मैंने शुरू में कहा ना कि हम चेक करते हैं कि बंदा लिंक्डइन पर है। हम्म? तो हम पहले उसकी कंपनी देखते हैं, फिर हम उसकी कंपनी का साइज भी देखते हैं। अब जैसे यहां पर आया हुआ है, अगर कोई बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएगा वो तो सही साइज बताएगा ना। जैसे अभी तो मैं डमी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि भाई जिस बंदे के मुतालिक वेरिफिकेशन होने लगी हुई हैं, वो कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उसमें 500 एम्प्लॉइज हैं, उसमें 1000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें 5000 एम्प्लॉइज हैं, कौन से एम्प्लॉइज हैं। तो हमने लिख दिया 2 to 10, इसलिए लिखा कि हमने कहा ये कंपनी टाइप्स आ गई। हमने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप कोई फ्रीलांसर हैं, खुद ही अपने तौर पर काम करने लगे हुए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप इधर से कैटेगरी चूज कर लोगे सेल्फ एम्प्लॉयड। अदरवाइज आपकी जो भी कंपनी है वो चूज करें। कंपनी लिस्ट आ रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेटली हेल्ड, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट एजेंसी, भाई जो भी है बता दें। तो हमने कहा भाई हम खुद कर रहे हैं, तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया। कंपनी का लोगो, अब यहां पर अपनी तस्वीर नहीं लगानी, यहां पर कंपनी का लोगो लगाना है। कंपनी का भी कवर फोटो आ जाएगा बाद में। टैगलाइन 120 कैरेक्टर में, जैसे फेसबुक पर दे रहे थे, इसको एक्सेप्ट करें। और फाइनली क्रिएट पेज। तो ये बिल्कुल उसी तरह फेसबुक के पेज की तरह आपका लिंक्डइन पेज भी बन जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम बने हुए पेज पर चले जाते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे वहां से देखते हैं। और मैं दूसरे अकाउंट में आ गया हूं जहां पर हमें लिंक्डइन मिल जाए। गया जी, आगे लिंक्डइन पर ये CYD कार्ड वालों का लिंक्डइन है। अकाउंट भी यही है, पेज भी यही है, ठीक है, मतलब दोनों का एक्सेस है मेरे पास, तो दोनों खुल गए। ये अकाउंट खुला है उनका, जो इसको रन कर रहे हैं, और ये उनका पेज आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं जी। मतलब लिंक्डइन पेज बना लिया। अब हम समझे उस पेज पर आ गए। अब हम पेज पे आ गए। ये ऊपर पेंसिल आ रही है, यहां से आप कवर फोटो वगैरह चेंज कर लें, लोगो चेंज कर लें अगर करना चाहते हैं तो। ये उसके फॉलोअर्स आ रहे हैं। ये वही कह रहा है प्रीमियम पैकेज ले लो, तो मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी प्रमोशंस करूंगा। इनहेंस योर पेज, एंड पर आए जरा, सबसे पहले सेटिंग्स वाले पार्ट को पहले देख लें। भाई वो पेज बनाते हुए जो चीजें की थी वो सारी सेटिंग्स यहां पर आने लगी हुई हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग इसकी दिखाने लगा हूं, वही वाली एक्सेस परमिशंस की, कि परमिशंस कैसे मिलेंगी आपको। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि इनका लिंक्डइन अकाउंट भी मैंने ही बनवाया हुआ है, तो मेरे पास उसकी परमिशन भी है। तो मैं तो लिंक्डइन अकाउंट खोलता हूं तो उसी में उनका पेज आ जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको ये कहना है कि मेरे लिंक्डइन पर आप काम करो, मेरी लिंक्डइन के पेज पर आप काम करें, तो आपको अपने लिंक्डइन का यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं बताएगा ना वो तो आपको फेसबुक की तरह सिर्फ उस पेज की परमिशन देगा। तो लिंक्डइन की परमिशन में और फेसबुक की परमिशन में थोड़ा सा फर्क है। बड़ी आसान परमिशन है इसकी। मतलब वहां पर तो आपने देखा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, परमिशन देते हैं, वहां से एक्सेप्ट करता है, अलाउ या डिनाई करता है ना। यहां से ये वाली परमिशन बिल्कुल वो गूगल सर्च कंसोल वाली परमिशन है। वो याद है ना कैसी होती थी वो? जिस बंदे को ऐड किया, ऑटो, किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी ऑटो है। बट इसकी रिक्वायरमेंट एक है, जो कि फेसबुक की नहीं है, कि जिस बंदे ने इस पेज पे काम करना है एज ए मेंबर, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले वो इस पेज को फॉलो करेगा। फेसबुक पे नहीं है ऐसा। ये अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो क्या होगा? मैनेज एडमिन्स, यहां से मैं एडमिन दूंगा। यहां से मैं कोई सा भी डमी नाम, कोई भी नाम लिख लेता हूं, भाई अली लिखते हैं, जरा कौन आता है इसमें लेके। जी, फर्स्ट, सेकंड, लेकिन जी ये भी फर्स्ट आ रहा है, इसको कर लें सेकंड को। सुपर एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, कंटेंट एडमिन, कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर,
सुपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, कंटेंट में परमिशन नहीं आती हैं, ठीक है। एनालिस्ट देखेगा, हम कहते हैं भाई कंटेंट एडमिन बना दो, मैसेज आ गया, दिस मेंबर इज नॉट फॉलोइंग योर पेज, ये नहीं कह रहा कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये कह रहा है ये इसने अभी तक आपके पेज को फॉलो नहीं किया हुआ। तो अगर इसको आपने पेज मैनेज करवाना है तो पहले इसे बोलेंगे कि भाई ये मेरा CYD कार का पेज है, लिंक्डइन पेज के ऊपर आओ और इसको फॉलो कर लो। जब वो इसको फॉलो कर लेगा तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, यहां से सबमिशन होगी, तो वो अपना लिंक्डइन खोलेगा, तो उसके भी जैसे मेरा CYD कार्ड नजर आ रहा था ना, उसको भी CYD कार्ड वहां पर नजर आएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ऑटो एक्सेप्ट है। जब मुझे इसको वहां से रिमूव करना होगा तो मैं सिलेक्ट करके 3 डॉट्स पे रिमूव कर दूंगा उसको। चलो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये आ गई, बाकी की सब चीजें उसी तरह ही आ रही हैं अभी, पोस्टिंग्स वगैरह कैसे हो सकती हैं, एनालिटिक्स, एड, ये पोस्ट आ रही है हमारे पास, पोस्टिंग तो आपने फ्रीक्वेंटली करनी है, और ये बूस्ट आ रहा है। यहां पर कोई ऐसी पोस्ट देखें जो कैरसर स्टाइल में हो, कैरसर स्टाइल इंस्टाग्राम वाला मल्टीपल पिक्चर्स वाला, देखते हैं। पहली तो ये आ गई पोल, जी क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस पोस्ट टाइप कैन नॉट बी बूस्टेड, यानी आपने अगर पोल किया हुआ है तो उसको आप बूस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज, जैसे आ रहा है ना पोल हुआ हुआ है ये, मतलब इस तरह के पोल आपको करने हैं अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए। ये भी एक तस्वीर है, पोल आ गया, ये आ गई ज्यादा तस्वीर है, ये भी नहीं बूस्ट हो सकती, ये भी नहीं हो रही ना बूस्ट, कहता है दिस टाइप ऑफ पोस्ट कैन नॉट बी बूस्टेड। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसकी पोस्टिंग करने के लिए। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उन्होंने शायद कोई अपने लिंक्डइन पर पेज पर जाकर जॉब पोस्ट की थी, जिस पर उस कंपनी ने लिखा था कि जनाब हमें अकाउंटेंट की जरूरत है और फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, हाँ सिर्फ मेल चाहिए हमें। उनका पेज टर्मिनेट हो गया, मैं कहा पेज टर्मिनेट हो गया था, और जो उसके लिंक्डइन कनेक्शन थे वो भी खत्म हो गए थे, 2-4 कनेक्शन बचे थे सिर्फ, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। देयर इज नो रिफंड, ये नहीं है कि वापस आ जाएगा। मैं कहा कोई कि हमारी कम्युनिटी इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को अलग से पढ़ ले, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप लिंक्डइन पर आकर, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, इसकी जो एड्स हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, उसके ग्राफिक्स भी अच्छे होने चाहिए, उसका मैसेज भी ठीक होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। भाई फेसबुक के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी एड को प्रूव ही नहीं होने देता जब तक इसमें ये सारे प्रॉब्लम चलने लगे हैं। कहेगा इसको ठीक करो, पढ़ा लिखा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सब लोग कौन है, सब हाई रैंक लोग बैठे हुए हैं ना, तो इंप्रेशन तो प्लेटफॉर्म का खराब होगा उनके पास जाकर। ये बड़े लोग एम्प्लॉयर्स ज्यादा हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयज तो इसलिए आ गए हैं कि एम्प्लॉयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयर्स का है। सर्विस प्रोवाइडर तो इसलिए आ गए हैं कि क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं तो हम उनसे बिजनेस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयर्स का है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इन सब चीजों के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे, बूस्ट। भाई बूस्ट है ये सीधा सीधा, हाँ, फेसबुक का बूस्ट, फर्क सिर्फ ये है कि $10, इसका जो डेली बजट है, मिनिमम एक्सेप्टेबल डेली बजट, दैट इज अबाउट $10। $10 से कम में आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, $9 से भी नहीं कर सकते। यानी आपको डेली इस पर जो इन्वेस्ट करना है वो $10 इन्वेस्ट करने हैं। यहां से कह रहा है आपका गोल क्या है, यहां से हम ऑडियंस चूज कर रहे हैं, ये यहां पर आया, मैंने उसे कहा भाई $9 में एडवर्टाइज कर दो, ये 416, यहां पर भी मैं 416 ही कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, यहां पर वो क्या कहता है, कहता है लाइफ टाइम बजट नीड्स टू बी, कहता है लाइफ टाइम का मतलब टोटल जो भी बजट आपने रखना है। अभी तो मैंने एक ही दिन ऐड चलाया, 416 तो इसका लाइफ टाइम क्या हुआ, 1 डे। तो कहता है भाई एक दिन के लिए आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल बजट जो है वो कितना है, $10, ठीक है। यहां से आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड कर देनी है, और उसके बाद यहां से आपने इसको बूस्ट कर देना है। तो ये इसकी ये फायदा क्या होगा आपको, इसकी रीच बढ़ेगी यहां से। ऑडियंस में क्या लिखा हुआ है भाई, वही इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है भाई, इसकी कैंपेन मैनेजर में जाना है एडवांस टारगेटिंग करने के लिए,
इसका कैंपेन मैनेजर ये हमने ऑडियंस जो है ना अजीब तरीके से थिंक की हुई है टारगेट। अब ये क्या कह रहा है, कहता है आपने जो पोस्ट दिखाई है इसके लिए ये वाली रिकमेंडेड है, पहले वाली। मोर इंगेजमेंट, मोर सॉरी मोर इंप्रेशंस, दूसरी आ रही है जी मोर इंगेजमेंट, तीसरी आ रही है मोर लीड्स। अच्छा जरा इधर आइए। अब ये क्या है, लीड जनरेशन फॉर्म, कॉल टू एक्शन क्या आएगा इसके साथ, यहां से हम बताएंगे ना कि क्या बना रहे हैं हम एड। जी, साइन अप आ रही है। यहां ये प्राइवेसी पॉलिसी का क्या मतलब है, जब भी आप लोग ऑनलाइन होते हैं किसी भी काम करने के लिए, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं उस पर भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनाना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, जिसमें आप बता रहे हो कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। जिसका बड़ा आसान तरीका है भाई, इतनी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, उसको पढ़े जरा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आपकी वेबसाइट पर अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है तो वो वाला पेज आप उस पर ऐड कर लें। शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी हमें ये ऐड करना पड़ता है। गूगल मर्चेंट सेंटर में जब जाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज के बगैर, तो उधर भी हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी पड़ती है। नॉर्मल गूगल ऐड में जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा बजट। अब वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एडवर्टाइज यहां से कर सकते हैं। इसको, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि इसको ऑर्गेनिक ज्यादा से ज्यादा इंगेज करें और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, बट इसके ऊपर जो काम करें उसका एक स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करना है आपने। वो फेसबुक वाली पोस्ट कॉपी पेज, कॉपी कॉपी और पेस्ट पोस्ट नहीं होनी चाहिए कि भाई उधर फेसबुक पे लगाई, साथ में इंस्टाग्राम पे लगाई, साथ में पिंटरेस्ट पे लगाई, साथ ही में लिंक्डइन पे भी लगा दी। ऐसे नहीं करना, बल्कि प्लेटफॉर्म्स को समझ के उसकी ऑडियंस के मुताबिक पोस्टिंग्स करनी है, ताकि आपकी सोफिस्टिकेटेड पोस्टिंग हो। ये नहीं है कि वहां स्केयर पोस्ट बना दी तो सारों पे चला दी उसको, सारों के ऊपर उसको नहीं चलाना। ठीक हो गया। ये जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका आपको एक, मैं काफी सारी चीजें बता रहा हूँ अभी मैंने शो नहीं की वहां पर, है ना। एक तो मैंने आपको कल प्रोजेक्ट बताया था, एक इसका लिंक्डइन का आएगा,